रात के 1 बजे एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और अहमद अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ एडमिशन करवाने के लिए एक एडमिशन फ़ी के नाम पे बड़ा बिल उसके आगे रख दिया जाता है। वो कहता है ठीक है, इतना कैश तो मौजूद नहीं, मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लेकिन ये देखकर अहमद के होश उड़ जाते हैं कि उसकी मंथली ट्रांजैक्शन लिमिट एक्सीड हो चुकी है। वो बिना कुछ सोचे समझे एटीएम की तरफ जाता है और एटीएम से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, लेकिन वो अमाउंट काफ़ी नहीं होती। दोबारा कोशिश करने पे सेम वही मैसेज उसकी आंखों के सामने आता है और अहमद बहुत बेबस महसूस कर रहा होता है। इसी बेबसी के आलम में अहमद अपने बैंक की तरफ जाता है और उसका शटर ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है कि इसको खोलो, मुझे अपने पैसे की अभी अशद ज़रूरत है। लेकिन कुछ नहीं होता। थक हार कर आखिर अहमद सोचने लग जाता है कि मेरी दिन रात मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपने ही बच्चे के मेडिकल के लिए काम में आ सका। आखिर पैसा मेरा, लेकिन कंट्रोल किसी और का क्यों। आखिर बैंक्स कैसे कामयाब होते हैं हमारे ही पैसे के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने में। इसके लिए आइए समझते हैं बैंकिंग सिस्टम को। अक्सर लोग यही समझते हैं कि बैंक सिर्फ हमारे पैसे को संभाल के रखते हैं और उसके बदले कुछ फ़ीस हमसे चार्ज करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन फ़ीस, विड्रॉ फ़ीस, और यही उनका असल प्रॉफिट कमाने का ज़रिया है। लेकिन असल में कहानी क्या है कि बैंक्स हमारे पैसे को किसी को लोन की सूरत में दे देते हैं और उससे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और स्टॉक मार्केट में और अलग अलग बिजनेसेस के अंदर आवाम का पैसा बिना आवाम की इजाज़त के इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, विड्रॉ के ऊपर लिमिट लगा दी जाती है कि आप एक हद से ज़्यादा पैसा ना निकाल सकें। और यही वजह है कि जब कोई पेंडेमिक आया और आवाम बैंक की तरफ जब गई है तो बैंक्स इस काबिल नहीं होते कि वो आवाम का पैसा उनको इकट्ठा दे सकें। मेन प्रॉब्लम क्या है कि सारा का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, मतलब कंट्रोल्ड है। चंद इदारों के हाथ में सारा कंट्रोल है। ऊपर सेंट्रल बैंक, नीचे कमर्शियल बैंक, और फिर आती है आवाम जिनका पैसा इनके पास पड़ा हुआ है। यानी हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लिमिट लगेगी, हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर होगी, यानी टोटल कंट्रोल। आप कहाँ खर्च कर रहे हो, किसको पैसा भेज रहे हो, सब कुछ देखा जाता है और सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और किया जाता है। अगर सिस्टम चाहे तो अकाउंट फ्रीज, विड्रॉ पे लिमिट और ट्रांसफ़र ब्लॉक, सब कुछ एक क्लिक के ऊपर। यही हुआ था कनाडा के अंदर 2022 के अंदर, जब कुछ फार्मर्स और ट्रक ड्राइवर्स ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो गवर्नमेंट ने बिना उनकी इजाज़त के उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए ताकि वो ये एहतजाज ख़त्म करें। क्योंकि जब उनके अकाउंट्स फ्रीज़ हो गए तो वो अपना ही पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो अपनी फैमिली को क्या फीड करेंगे, कोई बीमार है उसके लिए क्या दवाई लेंगे, और रात को बच्चों के लिए खाने के लिए क्या लेके जाएंगे। गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी, इस प्रोटेस्ट को अभी के अभी ख़त्म करो तो तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज से हटाए जाएंगे, यानी टोटल कंट्रोल, पैसा फार्मर्स और ट्रक ड्राइवर्स का। और गवर्नमेंट ने एक क्लिक के ऊपर उन सब के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और कहा कि यह एहतजाज ख़त्म करो। मतलब टोटल सिस्टम पे कंट्रोल चंद इदारों का है। इसी के ऊपर कनाडा के कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया था ये बहुत गलत था और ये बिल्कुल सही नहीं था कि किसी का पैसा बग़ैर उसकी इजाज़त के फ्रीज़ कर दिया जाए, अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएं और आवाम अपना ही पैसा इस्तेमाल ना कर पाए। और यही वो जगह है जहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सोचो कि मुल्क में कोई क्राइसिस आ जाए और आवाम के पैसे के ऊपर गवर्नमेंट लिमिट लगा दे, कोई ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर दे, तो आपका पैसा आपके सामने लॉक हो सकता है। दुनिया में कई बार ऐसा हो चुका है, लोग एटीएम के बाहर खड़े रहे लेकिन अपने ही पैसे नहीं निकाल सके। फिर इन्फ्लेशन, हर साल आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में नया पैसा प्रिंट होता रहता है और जब पैसे की सप्लाई बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम होती जाती है, यानी आप ज़्यादा काम करते हैं लेकिन आपके पैसे की ताकत कम होती जाती है। और फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या पैसा वाकई हमारा है या सिर्फ हमें यूज़ करने के लिए दिया गया है? क्योंकि आप लिमिट के बगैर नहीं निकाल सकते, अप्रूवल के बगैर पैसा कहीं भेज नहीं सकते, और कहीं ज़्यादा रकम ये विड्रॉ करनी हो या अपने अकाउंट में रखनी हो तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और अगर सिस्टम सस्पिशियस समझे तो एक्सेस भी ख़त्म कर सकता है। और दुनिया इन्हीं सवालों से तंग आ चुकी थी और सोचने लगी थी, क्या ऐसा पैसा हो सकता है जो किसी बैंक के कंट्रोल में ना हो, किसी गवर्नमेंट के फ्रीज़ करने से महफूज हो या किसी मिडिलमैन के कंट्रोल में ना हो। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है